जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th हिंदी वृत्तांत चैप्टर 2 पाठ 2 जो जूझ है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। वन लाइनर प्रश्न बेटा, आप इनको अच्छी तरीके से देख लें, लर्न कर लें, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बेटा। लेकिन प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जूझ किस मूल मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद है? तो जूझ झोबी, ध्यान से देखें, झोबी मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेखक पढ़कर किसकी तरह कारोबारी बनना चाहता था? तो लेखक पढ़ करके विनोवा विठोवा अन्ना की तरह, विठोवा अन्ना की तरह कारोबारी बनना चाहता था। नेक्स्ट है, खेती गड्ढे में धकेल रही है से क्या आशय है? तो इसका अर्थ ये है कि अवनति की ओर ले जा रही है। खेती गड्ढे में धकेल रही है का अर्थ है कि अवनति की ओर ले जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि लेखक जानवर चराने के अलावा खेत पर क्या कार्य करता था? तो लेखक जानवर चराने के अलावा खेत पर पानी लगाने का भी काम किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक दादा किसे पुकारता है? तो लेखक दादा पिता को ही पुकारता है, पिता को दादा करके पुकारता है। नेक्स्ट है, दादा कोल्हू औरों से पहले क्यों शुरू करते थे? क्योंकि ईख की अच्छी कीमत पाने के लिए, ईख की अच्छी कीमत पाने के लिए दादा कोल्हू औरों से पहले शुरू कर दिया करते थे। नेक्स्ट है, किस त्योहार के बाद महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलता था? तो हो जाएगा इसका आंसर दिवाली के बाद। किस महीने के बाद, किस त्योहार के बाद? तो दिवाली के बाद। नेक्स्ट है, लेखक का गुण कितने नंबर का होता था? तो लेखक का गुण 3 नंबर का होता था। कैसा होता था? 3 नंबर का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने पढ़ने की इच्छा किससे कही? तो लेखक ने पढ़ने की इच्छा माँ से कही। किससे? माँ से कही थी। माँ ने उसके पिता के गुस्से की तुलना किससे की? तो बरहेला सुअर के गुर्राने से। माँ ने उसके पिता के गुस्से की तुलना बरहेला सुअर के गुस्साने से की थी। नेक्स्ट है, माँ के मन में कौन सा जंगली जानवर गहराई से बैठा था? तो जंगली सुअर गहराई से बैठा था। नेक्स्ट है, मला का क्या अर्थ है? तो मला का अर्थ है खेती या खेत। नेक्स्ट है, दादा किसकी बात मानते थे? तो दादा दत्ता जी राव देसाई की बात मानते थे। किसकी बात? दत्ता जी राव देसाई की बात मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में लेखक और उसकी माँ दादा की शिकायत लेकर दत्ता जी राव के पास गए थे? तो जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में शिकायत लेकर के दत्ता के पास गए थे। नेक्स्ट है, लेखक की किस कक्षा में पढ़ाई छूट गई थी? तो लेखक की 5वीं कक्षा में ही पढ़ाई छूट गई थी। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि लेखक ने दत्ता जी राव से अपने आने की बात को गुप्त रखने को क्यों कहा? क्योंकि उन्हें दादा के गुस्से का भय था। क्योंकि उन्हें दादा के गुस्से का भय था, इसलिए उन्होंने इस बात को गुप्त रखने को कहा था। नेक्स्ट है, लेखक कितने महीने में 5वीं कक्षा पास करने का विचार कर रहे थे? तो 2 महीने में। नेक्स्ट है, जीमने का क्या अर्थ है? तो जीमने का अर्थ है भोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्ता जी राव ने लेखक के पिता को किस नाम से पुकारा? तो रत्नाप्पा के नाम से। किस नाम से बेटा? रत्नाप्पा के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पाठशाला जाने का क्या समय था? तो पाठशाला जाने का समय सुबह 11 बजे था। कितने बजे? सुबह 11 बजे का समय था। नेक्स्ट है, कक्षा में कितने लड़के लेखक की पहचान के थे? तो 2 लड़के, 2 लड़के लेखक की पहचान के थे। नेक्स्ट है,
कक्षा का सबसे शरारती लड़का कौन था? तो कक्षा का सबसे शरारती लड़का चौहान का लड़का था। नेक्स्ट है, पहले दिन लेखक ने क्या पहना था? तो पहले दिन लेखक ने लाल मटमैली रंग की धोती और गमछा। ठीक है, लाल मटमैले रंग की धोती और गमछा पहले दिन लेखक ने पहना था। नेक्स्ट है कि जकाते किसका उपनाम था? तो जकाते लेखक का उपनाम था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कि गमछा लेखक के सिर से किसने छीना था? तो गमछा जो है लेखक के सिर से चौहान के लड़के ने छीना था। नेक्स्ट है, पहले दिन कक्षा में पहले आए मास्टर रणवीर ने कौन सी कविता पढ़ाई? तो वामन पंडित की कविता पढ़ाई थी। नेक्स्ट है, लेखक की नई वेशभूषा क्या थी? तो लेखक की नई वेशभूषा टोपी और नाड़ी वाली मेल खाऊ रंग की चड्ढी। टोपी और नाड़ी वाली मेल खाऊ रंग की चड्ढी लेखक की नई वेशभूषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था और वे क्या पढ़ाते थे? तो लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम मंत्री, क्या नाम था? मंत्री। वे गणित विषय पढ़ाया करते थे। फिर से देख लें कि लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? तो उनका नाम था मंत्री। और वे क्या पढ़ाते थे? तो वे गणित विषय पढ़ाया करते थे। नेक्स्ट है, मास्टर लेखक को किस नाम से बुलाने लगे? आनंदा के नाम से बुलाने लगे। मास्टर लेखक को आनंदा के नाम से बुलाने लगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मास्टर ने किस सबसे होशियार बच्चे को मॉनिटर बनाया? तो बसंत पाटिल को ही सबसे होशियार बच्चा था बसंत पाटिल, और उसी को उन्होंने मॉनिटर बनाया। नेक्स्ट है, लेखक को कविताएं लिखने में रुचि किस मास्टर के प्रोत्साहन से हुई? तो वो मराठी विषय के मास्टर नवा सौंदल गेकर जो है लिखा हुआ है, सॉरी, फिर से देख लें कि लेखक को कविताएं लिखने में रुचि किस मास्टर के प्रोत्साहन से हुई? तो मराठी विषय के मास्टर नवा सौंदल गेकर से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कविताएं रचते हुए किन दो शक्तियों को पाने की बात लेखक ने की? पहला तो है कि अकेलेपन से ऊब नहीं। ठीक है, अकेलेपन से ऊब नहीं। और दूसरा है खुद में मस्त काव्य रचना। खुद में मस्त काव्य रचना। नेक्स्ट है कि कविता गाते हुए लेखक कैसे नाचा करते थे? तो कविता गाते हुए लेखक धुई धुई करके, क्या? थुई थुई करके नाचा करते थे। नेक्स्ट है, मास्टर ने लेखक का हौसला कैसे बढ़ाया? तो मास्टर ने लेखक का हौसला पाठशाला के समारोह में कविता गवा करके मास्टर ने लेखक का हौसला बढ़ा दिया। नेक्स्ट है, डॉक्टर आनंद रतन यादव का मूल नाम क्या है? तो डॉक्टर आनंद रतन यादव का मूल नाम आनंदा रत्नाप्पा जकाते। लिखा है कि डॉक्टर आनंद रतन यादव का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था आनंदा रत्नाप्पा जकाते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आनंदा काडेकर की किस कविता को लेखक मास्टर से भिन्न धुन में गाया करते थे? तो इसका आंसर होगा कि चांद रात पसरिते पांडरी गया धरणी वरी। ये उनका गाना था। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, यह कहानी समाज के किस वर्ग के संघर्ष को बताती है? तो यह कहानी समाज के ग्रामीण निम्न मध्यम वर्ग के संघर्ष को बताती है। ग्रामीण निम्न मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है, लेखक पढ़कर क्या करना चाहते थे? तो लेखक पढ़कर के नौकरी, उसके बाद कारोबार। ठीक है, मतलब वो नौकरी भी करना चाहते थे और कारोबार भी करना चाहते थे। नेक्स्ट है, लेखक ने माँ से पढ़ने की बात कब छेड़ी? तो लेखक ने माँ से पढ़ने की बात जब वह कंडे थाप रही थी
तभी लेखक ने माँ से पढ़ने की बात छेड़ी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लेखक की माँ किस कक्षा तक उसे पढ़ाना चाहती थी? तो लेखक की माँ 7वीं कक्षा तक लेखक को पढ़ाना चाहती थी। नेक्स्ट है, मास्टर ने मालती की बेल पर क्या लिखा? तो मास्टर ने मालती की बेल पर कविता लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक लकड़ी की टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींच क्या लिखते थे? तो कविता लिखा करते थे। सोचिए कि लेखक लकड़ी की टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर क्या लिखते थे? तो कविता लिखा करते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस मास्टर से सभी बच्चे डरते थे? देखिए बेटा, किस मास्टर से सभी बच्चे डरते थे? तो गणित विषय के मंत्री मास्टर से सभी डरते थे। नेक्स्ट है, चांद रात पसरते पांडरी गया धरणीवरी की चाल किस छंद में बनाई? तो केशव करणी जाति, इसका आंसर होगा केशव करणी जाति। नेक्स्ट है, पाठशाला कितने बजे समाप्त होती थी? तो पाठशाला शाम को 5 बजे समाप्त होती थी। नेक्स्ट है, लेखक की मराठी भाषा और कविता लेखन को किसने सुधारा? तो लेखक की मराठी भाषा और कविता लेखन को मास्टर सौंदलगेकर मास्टर सौंदलगेकर ने सुधारा था। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।